अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेरिकल प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम 2026, जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा बोर्ड ने जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकल की सूरत हाल बिल्कुल चेंज कर दी है। वो इस तरह के कुछ नंबर आपको लैब के अंदर मिलेंगे, एग्जामिनर देगा आपको, और इसी तरह कुछ मार्क्स जो है वो बोर्ड मार्किंग सेंटर के अंदर होगी। तो अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन से नंबर आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे और कौन से नंबर जो है बोर्ड आपको मार्किंग करवाएगा आपके पेपर्स की। तो यहाँ पे टोटल नंबर आपको पता है कि प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कितने नंबर का होगा और किस तरह इसके नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके टोटल 6 मार्क्स होंगे, जिसके अंदर 3 नंबर जो है आपको मिलेंगे लैब के अंदर, एग्जामिनर देगा, और 3 नंबर जो है ये बोर्ड मार्किंग सेंटर में आपको मिलेंगे। अब 3 नंबर जो आपको मिलेंगे लैब के अंदर, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है आपसे परफॉर्म करवाई जाएंगे। नंबर 1 जो है ये हैंडलिंग ऑफ मटेरियल जो है ये 1 नंबर का होगा। इस तरह करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ स्पेसिमेन, कि आपने स्पेसिमेन को किस तरह स्लाइड के ऊपर दिखाना है, शो करवाना है, तो वो भी 1 नंबर का। और इस तरह माइक्रोस्कोप फोकसिंग, क्लीनिंग्स ऑफ स्लाइड, कि आपने खूबसूरत करके जो स्लाइड है उसको किस तरह फोकस करके माइक्रोस्कोप में दिखाया है, तो वो भी आपको 1 नंबर की जो है इसका भी 1 नंबर मिलेगा। इस तरह 3 नंबर होंगे, और 3 नंबर जो है अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है तो ये 3 नंबर आपको ये लैब के अंदर एग्जामिनर अलॉट कर देगा, आपको मिल जाएंगे। अब 3 नंबर जो बाकी रह गए हैं वो सेंटर में, यानी कि जो बोर्ड मार्किंग सेंटर है वहां पे आपको मिलेंगे। वो क्या है कि 1 नंबर जो है डायग्राम क्वालिटी, आप इसकी डायग्राम बनानी है। 2 नंबर जो है लेबलिंग एंड करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेबल्स, यानी कि जो आपने डायग्राम बनाई है एक तो खूबसूरत होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उसकी लेबलिंग और वो उसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो 2 नंबर इस तरह आपको ये मिलेंगे, टोटल मिल जाएंगे आपको 3 नंबर, यानी कि 1 नंबर डायग्राम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 2 नंबर जो है इसकी लेबलिंग और करेक्ट स्पेलिंग जो है अगर आप लिख लेते हैं तो 3 नंबर टोटल हो जाएंगे। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 मार्क हासिल कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आएगा आपको आइडेंटिफिकेशन, कि आपने स्पेसिमेन जो आपको दिए गए होंगे उनकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आपने एक इसकी रीजनिंग बतानी है और एक इसका करेक्टर बताना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी लेबोरेटरी के अंदर आप पेपर में तो हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ये बोर्ड जो है ये खुद आप मार्किंग सेंटर में आपकी मार्किंग करवाएगा, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नंबरों की तकसीम होगी कि आइडेंटिफिकेशन जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके आइडेंटिफिकेशन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह उसकी रीजनिंग वो 0.5 आधा नंबर यानी रीजनिंग का होगा, और आधा नंबर जो है इसका करेक्टर का होगा। इस तरह टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक स्पेसिमेन की उसका नाम लिखना और इसकी रीजनिंग और करेक्टर लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये टोटल जो है 5 नंबर के जो स्पेसिमेन आपको दिए जाएंगे, 5 होंगे, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10, इस तरह आप 10 मार्क्स जो है हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको एक 9th में और एक 10th में एक्सपेरिमेंट आएगा। आप कोई भी एक हल करेंगे इसमें से, और इसके नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 5 नंबर जो है ये आपको लेबोरेटरी में दिए जाएंगे, लेबोरेटरी वाले एग्जामिनर्स, और 3 नंबर जो है ये आपको बोर्ड मार्किंग सेंटर में मिलेंगे। अच्छा, अब जो 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम देखना है कि रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स, ये 3 मार्क्स के होंगे। इसी तरह करेक्ट कंक्लूजन्स है 1 नंबर का होगा, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये भी 1 नंबर की, और इसकी डायग्राम जो बनाएंगे ये भी 1 नंबर की। हर जो है स्टेप है इसके नंबर है, और इन तमाम स्टेप को आपने बड़े अच्छे अंदाज से करना है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद जो 3 नंबर जो आपको मिलेंगे लैब के अंदर बोर्ड सेंटर के मार्किंग के अंदर, ये इसके होंगे प्रोसीजर के, कि आपने प्रोसीजर अच्छे अंदाज से और स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि किस तरह आपने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाइवा होगा, 3 मार्क्स हैं इसके। ये आपके प्रैक्टिकल के हवाले से भी आपको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और आपकी बुक जो है जो आपने थ्योरी पढ़ी है
उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और अक्सर जो है ये जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है एग्जाम हो रहा है, जो आपको प्रैक्टिकल कर रहे हैं एग्जामिनर, इसी से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो ये होगा वाइवा 3 नंबर का। अगर आप बिल्कुल सुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 3 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। और उसके बाद लास्ट पे है नोटबुक, जो आपने खुद बनाई हुई होगी, उसके नंबर मिलेंगे। अगर आपने नोटबुक ली हुई है किसी से या किसी से बनवाई हुई है या पहले से बनी शुदा किसी ले लिया है तो उसके नंबर आपको इस दफा बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने खुद कॉपी जो है आपने बनानी है, अपनी हैंडराइटिंग उसके ऊपर यूज करने हैं और उसके मार्क्स जो है ये बनाने हैं। तो इस तरह लैब के अंदर आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। और अगर दूसरी तरफ देखें बोर्ड मार्किंग सेंटर के अंदर आपको 16 मिलेंगे। 16 में से देखें पहले क्वेश्चन में 3 और दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी 10 मार्क्स, और जो आखिरी है जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको 3 नंबर अलाट होंगे। अगर इसको करेक्ट कर लिया जाए तो ये 16 नंबर बनते हैं। और इसी तरह इधर आए जो आपको लैब में अलाट किए जाएंगे 3 नंबर जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, 5 नंबर क्वेश्चन 3 से, और इस तरह वाइवा के 3 और नोटबुक के 3, इस तरह ये टोटल हो जाएंगे 14। तो 14 नंबर एक तरफ और 16 नंबर जो है ये बोर्ड की तरफ से आपको मिलेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिकल की तरफ से लेके जाते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकल जो है ये आपने परफॉर्म करना है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले जब आप लैब के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप स्लिप वगैरह चेक की जाती हैं, तो वो आपने साथ लेके जानी है। तो बोर्ड जो है आपको फौरी तौर पर जैसे आप बैठेंगे आपको शीट प्रोवाइड कर देंगे। मैंने उसका खाका बनाया है सिर्फ आपको, कि शीट आपको ये 2 पेज पे मुश्किल मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो है आपने हल करना है इस शीट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि आपको फर्ज किया कि आपको ओनियन की एपिडर्मस या नीचे ओनियन सेल एपिडर्मस कहते हैं कि बना के दिखाएं। तो यहाँ पे सबसे देखें ऊपर शीट के, यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जिसके अंदर आपने रोल नंबर लिखना है, आपका नेम होगा, इसके अंदर आपके रोल नंबर होगा, और इसी तरह बोर्ड की इंफॉर्मेशन जितनी भी आपसे पूछी गई होगी वो सारी इतने हिस्से के अंदर आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ओनियन एपिडर्मस बनानी है। ये देखिए ओनियन एपिडर्मस खूबसूरत डायग्राम बनानी है और इसके साथ साथ आपने इसको लेबल कर लेना है। अगर आप ये बनाने में कामयाब होते हैं, अच्छे बना लेते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, तो आपको इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब लैब में काम क्या करना है आपने इसकी स्लाइड बना के दिखानी है एग्जामिनर को, ताकि 3 नंबर वहां से भी आपको मिल जाएंगे। अब इसकी बनाते हैं हम स्लाइड। तो सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स का आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑपरेटर्स जो है स्लाइड बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इसके लिए दरकार है सामान के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसको स्लाइड ग्लास कहते हैं। ये ग्लास स्लाइड है, और ये ड्रॉपर, ये बैटरी डिश है, और इस तरह ये स्टेन है मथाइलिन ब्लू। और यहाँ पे आप कवर स्लिप देखें, ये आपको कवर स्लिप नजर आ रही होगी जो हमने स्लाइड के ऊपर रखनी है, स्लाइड के ऊपर इस तरह रखनी है स्पेसिमेन के नीचे। और अब हम स्लाइड बनाते हैं कि स्लाइड किस तरह बनाई जाती है। इस टेक्निक को अपने गौर से देखना है और ताकि आप बना सकें और एग्जामिनर को इसको तमाम शो करवाना है, इसके बकायदा आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब आपने प्याज लेना है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है ओनियन एपिडर्मस ऑफ ओनियन। तो यहां से आपने सेंटर से प्याज को कट करना है, ये ठीक है। इसके बेशक आप ज्यादा पीस कर लें ताकि आपको ये झिल्ली निकालना आसान हो। तो अब यहां से आपने इसके स्केल्स निकालने, ये वाला बेशक हाथ से कर ले सारा काम। और अब यहां से इसके अंदर से आपने झिल्ली लेनी है। तो ये यहां से आप इसको पेल आउट कर लें, निकाल लें। ये देखें, ये इसकी एपिडर्मस निकल आई है। इसको आपने पैटी डिश के अंदर रख लेना है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड। इसके ऊपर आपने एक वाटर ड्रॉप डाल लेना है।
ये ड्रॉपर की मदद से आप ड्रॉप डालेंगे। ये अब ये इसके ऊपर ड्रॉप आ गया है, और उसके बाद आपने जो झिल्ली उतारी थी इधर से, इसको इस अंदाज से रखना है कि ये यहाँ पे फोल्ड ना हो, सिंगल आ जाए, ये फोल्ड नहीं होने चाहिए। अगर फोल्ड आएगी तो फिर आपको इसके बाद पिक्चर नजर नहीं आएगी यहाँ पे। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर ये रख लिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको रखें आप नीचे, और आपने ये कवर स्लिप ये ठानी है, और इसको नीडल की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, ये टेक्निक आपने समझनी है कि ये इस तरह के ग्लास को आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेके आना, ये इसलिए लेके आना कि इसके अंदर एयर बबल ना बने। अब इसके अंदर एयर बबल बिल्कुल नहीं आया किसी किस्म का, तो ये एयर बबल से बिल्कुल फारिग है। अगर एयर बबल इसके अंदर आ गया है तो इसके नंबर कट जाएंगे आपके। अब आपने क्या करना है कि एक बॉटम पेपर या टिश्यू पेपर लेके इसको यहाँ पे एक साइड पर रखना है, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारे का सारा पानी जो है ये रिमूव हो जाएगा, इसका एक तरफ निकल आएगा, और ये बेहतरीन किस्म की आपकी स्लाइड जो है ये तैयार हो जाएगी। अब इस स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप में रख के देखना है। मैंने इसको यहां पे फिक्स किया हुआ है, माइक्रोस्कोप को फोकस किया हुआ, तो यहां पे आप इसके अंदर रख के इसको देखेंगे। ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म के सेल नजर आ रहे हैं। ये दिखाएं, मैं आपको इधर से कैमरे में दिखाता हूं कि ये सेल आपको ये वादे नजर आएंगे। यहाँ पे ये देखिए, आपको सेल नजर आ रहे हैं, एक बड़े क्लियर और वाजे किस्म के सेल। इन्हीं को इस तरह जैसे आपने ड्रा किए थे बिल्कुल वैसे ही सेल नजर आ रहे हैं आपको ये। चलें, अब ये आपका प्रैक्टिकल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 था प्रैक्टिकल का। अब हम आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर जो है वो उसको हल करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने किस तरह हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपने किस तरह करनी है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कि आइडेंटिफिकेशन में आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे लगा दिए गए हैं, तो हो सकता है इनसे डिफरेंट आ जाए, ये जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, हो सकता है ये और भी यहाँ पे और आए पेपर में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, ए में एक ऑर्गेनिज्म लगाया हुआ है, बी में है, सी में है, डी में, इस तरह ये ए से ई तक जो है ये बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिए गए हैं। आप स्टूडेंट को अकेले को एग्जामिनर बुलाएगा और कहेगा जिसको आइडेंटिफाई करें और इसका कैरेक्टर लिखें और इसकी रीजनिंग लिखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी शीट साथ ले जानी है, ये शीट, और इस शीट को क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे। मैंने पूरा हल कर दिया ताकि आपको आसानी हो। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 पास करें, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 पे ए है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, अर्थवर्म, ठीक है। ये अर्थवर्म लिख दिया है और इसके 2 करेक्टर आपने यहाँ पे लिखने, एक रीजनिंग और एक करेक्टर, ठीक है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा इसका अर्थवर्म लिखने का, और हाफ नंबर जो है इसका रीजनिंग का, हाफ नंबर उसका दूसरा करेक्टर का। इस तरह 2 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। इस तरह बी में स्नेल है, ये स्नेल लिखी गई है, तो इसका एक रीजनिंग है, इसके एक करेक्टर है। जैसे इसकी एक लिखा हुआ है, इट बॉडी पोजेसेस ए मस्कुलर फिट, और दूसरा जो लिखा गया है इसका करेक्टर, इट्स बॉडी इज इनक्लोज इन ए क्लोज शेल, ठीक हो गया। और इस तरह आप सी में ट्राउट है, आगे स्टारफिश है, और ये पेलिनेरिया है। तो ये आपने तरतीब के साथ लिखना है और साथ साथ इसकी रीजनिंग और करेक्टर लिखना है। इस तरह आपको इसके 10 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ी सी एहतियात आपने ये कर रही है, फर्ज किया आपको इसमें 2 नहीं आ रहे, फर्ज किया आपको ये ट्राउट जिसका पता ही नहीं कि ये है कौन सी फिश, तो आप इसको छोड़ देंगे, फिर आप इसको इसके नंबर पे छोड़ देंगे, यानी कि ये ए में ए लिखेंगे, बी में बी लिखेंगे और सी में लिख के इसको उसकी जगह खाली छोड़ दें, ठीक है। और डी में ये लिखें। ये ना हो कि आपको ए पहले सबसे पहले ए का पता हो
और ई वाला उठा के आप एक ही जगह लिख दें, तो इस तरह आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन जो है इसके नंबर आपको हो सकता है कि ना मिले, बल्कि मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि ए तो इसमें तो प्लेन एरिया पड़ा हुआ है और आपने ए पे लिख दिया लाके, तो इसलिए आपने इसकी तरतीब का ख्याल रखना है और इसी की तरतीब के हवाले से इसके जवाब देने हैं। तो इस तरह बोर्ड में ये मार्किंग होगी आपकी और आपको जो है इसके 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इनको अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन इसकी याद करके जाएंगे। ले जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर हमें फर्ज किया हमारे पास एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एक्वेटिक प्लांट, के फोटोसिंथेसिस जो है ये एक्वेटिक प्लांट के लिए हम यूज करेंगे कि इसमें पौधे जो है दिन के वक्त ऑक्सीजन जो है ये खारिज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसके लिए हमें कौन सा मटेरियल जो है ये रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने जो इसके मटेरियल के हवाले से कलेक्शन की है, वो सबसे पहले आपको एक बीकर आपके पास होना चाहिए, ये मटेरियल है इसका। फिर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए और इसी तरह आपके पास हाइड्रेला प्लांट, ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए और एक चम्मच और माचिस बॉक्स होना चाहिए और इसके साथ आपके पास ये फनल है। इस तमाम जो मटेरियल है इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको आनी चाहिए कि किस चीज को क्या कहा जाता है। अच्छा, अब हमने इस प्रोसेस को जो है यहाँ पे बताना है कि किस तरह हमें इसको ऑपरेटर्स को सेट करना है। सबसे पहले ये हाइड्रेला प्लांट है, इसको आप लेंगे, इसको हम जो है ये फनल के अंदर रख लेंगे। बाद में डायरेक्ट भी इसके अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रखने से जरा ये होगा कि प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर इसके अंदर आ जाएगा। अब इससे पहले हमने ये करना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यहाँ से लेना है इसके अंदर से और इसके मकदार को पानी के अंदर कुछ को हल कर देना है। ये इसलिए हल करना है ताकि जो हाइड्रेला प्लांट है इस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी से हासिल कर सके। अब हमने इस जो फनल है इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देना है पानी के अंदर। अब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो टेस्ट ट्यूब है आपके पास इसके अंदर पानी फिल करना है, नहीं फुल इसको पानी फिल करके अब आपने इसके ऊपर ये कन्वर्ट कर देनी है। इसको बड़े एहतियात के साथ रखना है ताकि ये पानी इसके अंदर भी मौजूद रहे। ले जी, अब ये इसको कन्वर्ट हो गई है और पानी की मकदार यहां तक आ चुकी है ये। अच्छा, अब इस प्रोसेस को ये पूरा आपका ऑपरेटर सेट हो गया है। इसको आपने एग्जामिनर को दिखाना है कि ये मैंने ऑपरेटर्स सेट कर लिए हैं। अब इस तमाम ऑपरेटर्स को आपने रखना है डूब के अंदर 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो हाइड्रेला प्लांट है यहाँ से कुछ बबल निकलना शुरू हो जाएंगे। ये इस बात की अलामत हो गई कि यहाँ से ये ऑक्सीजन खारिज करना शुरू हो गए। अब ऑक्सीजन जो है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर साइड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पानी की मकदार जो है ये भी नीचे होना शुरू हो जाएगी। तो इससे मुराद है कि यहाँ पे पानी की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसका जो रिजल्ट फाइंड करना है, आपने ये DSLI लेनी है, इसके अंदर इसको चलाना है। चला के आपने फिर क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब को यहाँ से लेना है और इसके ऊपर हाथ रख लेना ये और DSLI को इसके बिल्कुल पास लेके आना है। आप जैसे पास लेके आएंगे तो थोड़ी सी जो है ना DSLI आग जो है ये शोला जो है थोड़ा सा भड़केगा, ज्यादा चलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये जलने में मदद देती है। तो ये आपने एग्जामिनर को बताना है कि ये देखें जी ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो इसके भी बकायदा आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब ये इसको आपने लिखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले आप देखें इसका लिखेंगे मटेरियल, ठीक है, जो लिखा, और उसके बाद आपने प्रोसीजर, ये प्रोसीजर लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर लिखना है कि फर्स्ट में मैंने क्या किया, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह जो है ये आपने पूरा पूरा इसका जो है स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर लिखना है और इसके नंबर आप बोर्ड अलाट आपको करके करवा के देगा। और उसके बाद इसकी आप डायग्राम खूबसूरती बनाएंगे, ये डायग्राम बनी हुई है
और इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और कंक्लूजन्स। इनके नंबर आपको इधर मिलेंगे लैब के अंदर। तो अब ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर जो था ये 3 था, ये जो इस तरह ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाइवा है, जो आपसे 3 या 4 कुछ भी सवाल इतने भी वो कर ले, कम से कम 3 सवाल तो एग्जामिनर आपके साथ करेगा। तो ये आपके प्रैक्टिकल के हवाले से भी हो सकते हैं और हो सकता है आपसे थ्योरी से भी पूछ ले। तो अगर आप सुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 3 नंबर वो भी अलाट हो जाएंगे। और आखिर पे जो है वो है कॉपी, नोटबुक प्रैक्टिकल की। तो ये नोटबुक जो है, नोटबुक प्रैक्टिकल की नोटबुक जो है ये आपने बिल्कुल आपने हाथ से बनानी है। डायग्राम भी इसके अंदर आपके हाथ से बनी होनी चाहिए और जो लिखा है सारा आपने कंप्लीट करना है। ये बनी बनाई कॉपी या स्केच बाद स्केच बना होता है कॉपी के अंदर, उसके ऊपर आप जो है लेड पेंसिल से बना लेते हैं तस्वीरें। तो इस तरह आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि इस दफा बोर्ड ने सख्ती से इसको मना किया है और आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये 3 नंबर की कॉपी है। तो इस कॉपी को आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना इम्तिहानी रोल नंबर जो बोर्ड की तरफ से अलाट होगा वो लिखना है, क्लास लिखेंगे, इस तरह स्कूल नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपके साइंस टीचर जो हैं इनके भी स्क्रीन करवाएंगे कॉपी चेक करवा के। और इस तरह आपके जो प्रिंसिपल जो है हेडमास्टर्स हैं तो उनके भी आपने जो है वो साइन करवा लेने हैं। और आगे जो कॉपी जो है मेरे पास तो अभी खाली कॉपी, लेकिन आपको बताने के लिए कि यहाँ पे ये देखें इसके 2 तरह के पेज है। एक बिल्कुल आप पेज देख रहे हैं और एक जो है लाइनों वाला है। तो जो व्हाइट से पेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर लाइनें नहीं है, यहाँ पे आपने बनानी है डायग्राम्स। जितनी भी डायग्राम्स हैं वो यहाँ पे बनेंगी हर पेज के ऊपर अलग अलग। और जो भी आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, कंक्लूजन्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इस तरह ये आपकी कॉपी जो है ये भी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने खूबसूरत बनाई हुई और अच्छे अंदाज इसको लेबलिंग हर चीज किया होगा तो इंशाल्लाह इसके भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह थोड़ी सी कोशिश से आप जो है 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल में हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि ये जो आज प्रैक्टिकल आपको करवाया गया है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से 30 नंबर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे, जो कि मैं केमिस्ट्री के ऊपर बनाऊंगा ताकि उसमें भी आपकी हेल्प हो सके। तब आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको पूरे नंबर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बेस्ट विशेस, खुदा हाफिज़।